अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी फ़तूम। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो फुल रियलिटी वाला व्लॉग होने वाला है, हंसी खुशी वाला व्लॉग नहीं है। इसमें मैं आपको रियलिटी दिखाने वाली हूं और रियलिटी यहां से स्टार्ट होती है जो मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जा रही हूं। बज़ाहिर ऐसा खिला खिला मूड दिख रहा है, लेकिन इसमें 10 बार जो है वो हमें मौत आती है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ठंड कनाडा में और बहुत ही ठंड में हमें निकलना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अपने कुत्ते भी लोग जो हैं वो ठहरा रहे हैं, लेकिन ठंड बड़ी ज़बरदस्त हुई है। यहाँ का मौसम का बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी है फिर ठंड है, कुछ नहीं पता चल रहा है। घर आने के बाद ये सरप्राइज़ मिल जाता है कि छोटा वाला पीस जो है वो उठा हुआ मिल जाता है। फिर जो थोड़ी देर हम सोने की कोशिश करते हैं उसके बाद दोबारा से वक्त हो जाता है उठने का, और फिर ये बारी आ जाती है नाश्ते की। ये ज़बरदस्त दिखने वाला नाश्ता ऐसा ही नहीं मिल जाता है, इसको बनाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बिस्तर से निकलना पड़ता है, अपने जज्बात को अपने सुस्ती को मारना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके ये अच्छा सा नाश्ता नसीब होता है। सुबह शुरू होती है डाइट नाश्ते से और रात खत्म होती है दावत के खाने पर। उसके बाद जो नींद आती है ना सर्दियों में, वाह। और काम तो बोलो ही नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नहीं हो सकता काम, वो भी इन औलादों के साथ, क्योंकि काम करने के बाद ये घर की फिर से वो हालत कर देते हैं कि जैसे काम हुआ ही नहीं था। सर्दी में किसी चीज़ को करने को दिल ही नहीं करता है। बाहर चलेंगे। ओके, काम करने के लिए उठने के लिए ऐसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, फिर तो खटाखट काम हो जाता है और पूरा दिन गुजरता है मेरा इस नाइट ड्रेस के साथ, और पूरा दिन ही इसी के साथ तमाम हो जाता है। और फिर जब मैं काम के लिए उठ जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा चलो गाने वाने लगा लेंगे, थोड़ा काम अच्छा हो जाए। तो फिर सामने दिख जाते हैं ड्रामे, फिर तो मैं अपना फेवरेट ड्रामा देख के ही दम लेती हूँ, फिर मैं फ़हद का भी वेट नहीं करती। और ये जो इन लोगों ने गाना चेंज किया ना, तब से तो मुझे इतना गुस्सा आता है इसको देख के कि इन्होंने ये गाना चेंज क्यों किया। उस गाने की वजह से तो मुझे और अच्छा लगता था। यहाँ पर मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी सुस्त, क्योंकि मुझे पता है ना कोई आने वाला है ना जाने वाला है। तो भाई में तो ये था कि आने जाने वाले लोग के घर जल्दी उठ के साफ़ कर लो, सारे काम अपने वक्त पे हो जाएं, रूटीन हो जाए, वही अच्छा रहता था। खैर यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी रूटीन है, कभी कभी सुस्ती आ जाती है सर्दी की वजह से। काम खत्म नहीं हुआ? मुझे पता था मुझे मुस्तफा होगा अमीर और अदील होगा गरीब। अदील आएगा रोड पे, देखो कितना मजे खाने वाला है। कितना भी रो पीट लो, काम तो करना ही है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है, फिर भी हमारे रोटने पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। काम के लिए उठने के लिए इतनी सर्दी, 10 बार दिल को, 20 बार जज्बातों को और 50 बार सुस्ती को मार के उठ के ये काम होते हैं। इतनी आसानी से नहीं होते। ये पाकिस्तान होता ना तो कब की इन लोगों ने छुट्टी दे दी होती थी, लेकिन ये तो बाहर मुल्क है, यहाँ पर तो छुट्टियाँ भी ऐसे नहीं देते। फिर पूरा दिन जो है अपनी संतान के साथ इसी तरह गुजरता है, इनके पीछे पीछे। और उसके बाद अगर हमें थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए मिल जाता है तो शीशे में अपने आप को ही देख के डर जाती हूँ कि ये क्या हो गया। मैं 90s की पैदावार हूँ, जिसका बचपन आने से पहले ही ख़त्म हो गया, जवानी शुरू हुई ही नहीं थी और बुढ़ापा अब आके खड़ा हो चुका है। तो करूँ क्या, दिल अभी भी बच्चा है। इस होलिया से अच्छे होलिया में आने के लिए हमें यहाँ पर दावत की ज़रूरत होती है, तभी हम थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। तो हम रेडी हो चुके थे एक दावत में जाने के लिए, जिसको मैं देख के अपने आप को ही खुशी हुई जा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं तैयार हुई थी। जवानी बढ़े ना बढ़े, मोटापा ज़रूर बढ़ रहा है, तो मुझे ये ड्रेस भी टाइट लगने लगा था, तो मैंने चेंज कर लिया। और फिर हम आ गए थे दावत में। दावत में आने के बाद भी इस औलाद ने मुझे चैन नहीं लगने दिया। सोचा था बाहर जाके कुछ पल सुकून के गुजार लूँगी, लेकिन नहीं हुआ इस औलाद से बर्दाश्त। वहाँ जाके भी मैं इसके पीछे पीछे लगी रही, और फिर इसने मुझे, इसका इतना डर था कि ये कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ये हर चीज़ में घुस चुकी थी, और दो को पकड़ना तो मेरे लिए मुश्किल ही हो गया था। कोई चीज़ इससे नहीं बख्शी थी उनके घर की, इधर घुस उधर घुस। मैंने सोचा इससे अच्छी तो मैं घर में ही थी। दावत के चक्कर में मैंने और खुआरी उठा ली। दिल हर वक्त दहल रहा था कि कहीं उनकी कोई चीज़ तोड़ ना दे, कोई नुकसान ना पहुंचा ले। देखो उनका फ़ोन लेके खड़ी थी अभी, और अखीरन इसने उनके घर का एक शोपीस तोड़ के ही दम लिया। हमें इतनी शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा कि हम क्या बोलें। और अब वक्त आ गया था खाने का अहम पार्ट, क्योंकि मैं इसलिए इतनी खुश थी। रोज़ाना मैं अपने घर के हाथ के खाने पका के खा के थक गई थी। मेरा भी दिल कर रहा था कि कोई पका के मेरे सामने भी रखे, कोई मेरे सामने भी खाना सजाए, ताकि मैं सुकून से खा लूँ। तो ये देख के मैं बड़ी खुश हुई। खाना बड़ा ही लजीज़ था, और इसके साथ जो मीठा था वो तो बहुत ही लजीज़ था। और उसके बाद मेरी इस औलाद ने सबकी अटेंशन जो है वो घेर रखी, और मैं थोड़ी देर सुकून कर रही थी, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर मुझे भी आराम आ गया था। खैर कहीं जाकर बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही दो पल सुकून के मिल गए किसी से बात करके। घर आने के बाद हमने इनको सुलाना चाहा, तो इस तरह लेट के मेरे साथ फ़ोन देखती है। सारी रील्स इसने पहले देखनी है, कारपेट क्लीनिंग की वीडियोस इसने मेरे साथ देखनी है। सोना तो इसने मुझसे पहले नहीं है, मुझे सुला के सोती है। तो ये थोड़ी देर इनके ऊपर हमने मेहनत की, 1 घंटा इनको सुलाने में लगा, ताकि हम भी थोड़ा सा बैठ के सुकून का अपना टाइम एंजॉय कर सकें, अपने ड्रामे देख सकें। उसके बाद आगे हमारा सुकून का टाइम, जो कि हमने भरपूर एंजॉय किया। हमसे ड्रामे देखे, फ़ोन देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन टिकटॉक। थैंक यू, बाय बाय।